हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोल्लन ज्वेलर्स का Q3 का बिजनेस अपडेट अभी अभी आया है और उस बिजनेस अपडेट के बारे में एक छोटा वाला वीडियो हम बनाएंगे। और इस वीडियो में हम इसका जो ग्रोथ वगैरह का जो नंबर दिया है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसका जो मेन एक इशू है जो एक स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस, और उस गाइडेंस के साथ मैनेजमेंट का कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगर वो जो गाइडेंस दिया है वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोल्लन ज्वेलर्स का इस Q3 में इसका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो ग्रोथ का जो नंबर आया है वो आया है आपका 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर आप दूसरी कुछ कंपनी से कंपेयर करेंगे, जैसे टाइटन का जो ग्रोथ का नंबर आया है वो आया है 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और सेनको का आया है 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसके साथ एक बात भी है, क्योंकि अभी देखेंगे इस क्वार्टर में जो FY26 का Q3 और FY25 का Q3 में गोल्ड का प्राइस में बहुत ही अंतर था। ऑलमोस्ट आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट आपका 65% से गोल्ड प्राइस हाइक हुआ है। जब मैनेजमेंट का फुल फ्लेजेड रिजल्ट आ जाएंगे फिर आपको देखना पड़ेगा सिर्फ प्राइस हाइक के वजह से रेवेन्यू में ग्रोथ आया है या फिर इसके साथ वॉल्यूम का भी कुछ ग्रोथ वगैरह हुआ है। अगर वॉल्यूम लेट और उसके साथ वैल्यू लेट ग्रोथ होता तो सबसे अच्छा होता। लेकिन आप देख के लगता है जो रेवेन्यू का ज़्यादातर रेवेन्यू का जो ग्रोथ आया है वो सिर्फ आपका वैल्यू ग्रोथ से आया है। वॉल्यूम ग्रोथ शायद लग रहा है कुछ दिक्कत में है। जगह अगर जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आ जाएंगे, जब मैनेजमेंट के साथ बात होंगे, तब ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएंगे। तो अभी कोल्लन का जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका जो एक लाइफस्टाइल वाला जो ब्रांड है, जैसे इसका है कैंडियर करके, और टाइटन का है कैरेटलेन। तो देखेंगे कैंडियर का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 146% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। इसमें ये लोग स्टार्ट वगैरह या लाइफस्टाइल ज्वेलर ये लोग सेल करती है इस कैंडियर वाले स्टोर में। और इसका जो इंटरनेशनल बिजनेस, ये जो दुबई USA इसमें जो बिजनेस करती है, इसका भी ग्रोथ आया है ऑलमोस्ट 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका जो इंटरनेशनल बिजनेस का जो परसेंटेज है, यह है आपका टोटल रेवेन्यू में 11%, ऑलमोस्ट 11% इसका इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसका जो SSG का नंबर मैनेजमेंट ने दिया है वो दिया है आपका 27%, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम इसका मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दिया था कि ये लोग अपने स्टोर जो है FY26 में आपका ऑलमोस्ट 90 कोल्लन शोरूम ओपन करेंगे इंडिया और इंटरनेशनल मिल के, और 80 जो कैंडियर का स्टोर ये लोग ओपन करेंगे, जो लाइफस्टाइल वाला जो इसका स्टोर होता है। तो आप देखेंगे इसका तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इस स्टोर का कितना स्टोर इन लोगों ने ओपन किया ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसका Q1 में इन लोगों ने आपका 11 कोल्लन स्टोर ओपन किया था, ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक मिल के है। और कैंडियर का था ओनली 8 नंबर ऑफ स्टोर्स। और Q2 में आप देखेंगे कोल्लन का 17 स्टोर ओपन किया था और कैंडियर का 15 स्टोर ओपन किया था। और FY26 के Q3 में कि इस क्वार्टर में इन लोगों ने 22 कोल्लन का शोरूम ओपन किया, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिल के है। और कैंडियर का इन लोगों ने 14 स्टोर ओपन किया है। तो आप देखेंगे कोल्लन का इन लोगों ने ऑलमोस्ट 9 मंथ में, यानी कि Q1 Q2 Q3 में मिल के इन लोगों ने 50 स्टोर ओपन किया है, और इसका गाइडेंस था 90। तो इन लोगों को अभी Q4 में और भी 40 कोल्लन स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। और इसका कैंडियर का स्टोरूम का जो 3 क्वार्टर मिल के इन लोगों ने 37 स्टोर ओपन किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था इन लोगों ने FY26 में 80 स्टोर ओपन करेंगे। तो इन लोगों को अभी भी 43 स्टोर भी अभी भी ओपन करना पड़ेगा कैंडियर को, टू मैच द गाइडेंस व्हाट दे हैव गिवन। तो लगता है इसको बहुत ही तेज़ी से स्टोर ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो गाइडेंस था वो मिस कर जाएंगे। तो यही एक बात है। और अभी जब कॉल होगा इसमें मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि ये लोग कैसे इसका जो शोरूम वगैरह का गाइडेंस क्या रखता है या फिर गाइडेंस को घटाता है, तो ये भी हम देखेंगे। इसके साथ तो एक दिक्कत है, अब लगता है कि ये स्टोर वगैरह जो गाइडेंस दिया है वो ये लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, ये नंबर लग के देख रहा है।
देख के लगता है, लेकिन होप दे कैन अचीव देयर गाइडेंस, होप सो। तो यही एक बात है। और देखेंगे अगर रेवेन्यू का ग्रोथ देखेंगे तो कोलन हमेशा टाइटन से ऑलमोस्ट डबल स्पेस से ग्रो करता। ऑलमोस्ट जब टाइटन क्या करता है, टाइटन का 18-20% से ग्रो करता था और कोलन हमेशा 30% से ऊपर ग्रो करता था। लेकिन अब इस क्वार्टर में आप देखेंगे सिर्फ 1% का मार्जिन रह गया है ग्रोथ में। तो ये एक दिक्कत की बात है। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। जब फुल फ्लेज रिजल्ट आ जाएंगे तब हम और डिस्कस करेंगे और सारे बात भी डिस्कस करेंगे। तो यही था पूरा Q3 FY26 कोलन का बिजनेस अपडेट। थैंक्स।